नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और आज मैं जो वर्किंग वुमन रहती है उनके लिए अब डाइट प्लान के बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि वर्किंग वुमन क्या करती है। बहुत ही मतलब जल्दी सवेरे उठती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, फिर ब्रेकफास्ट न करते हुए अपने टिफिन में जो कुछ भी बचा है वो लेके चली जाती है। तो उनकी हेल्थ पे फिर धीरे धीरे इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्किंग वुमन के लिए मैं डाइट प्लान के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से वो हेल्दी भी रहेगी, बनाने में आसानी भी होगी और उनका जो हेल्थ इश्यू है ये भी धीरे धीरे कम हो जाए। क्योंकि वर्किंग वुमन ना फटक से बच्चों का टिफिन बनाना, हस्बैंड का टिफिन बनाना, फिर वो अपना ब्रेकफास्ट भूल जाती है, जो भी बचा है वो टिफिन में फटक से लेके चली जाती है, फिर आके फिर वापस से खाना पकाना। उसमें क्या होता है, उनके हेल्थ को जो न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है ना, तो वो पूरा उनको नहीं मिल पाता है, जिनकी वजह से उनको वीकनेस आना, थकान होना, इंडाइजेशन का प्रॉपर होना, मतलब नींद प्रॉपर ना होना, पिंपल्स रिंकल्स आना, हेयर लॉस हो जाना, जॉइंट पेन, क्रैम्प हो जाना, मसल वीकनेस हो जाना, ऐसे अलग अलग सिम्टम उनको देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही वर्किंग वुमन ने अपने डाइट प्लान किस प्रकार मतलब लेना चाहिए, इसका पूरा एक दिन का मैं आपको चार्ट बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलो जानते हैं वर्किंग वुमन डाइट प्लान। अब सभी को पता है कि वुमन बहुत हार्ड वर्किंग रहती है। मैंने बोलती कि मेल्स हार्ड वर्किंग रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन वुमेन्स को कैसे खुद के जॉब करना, घर का देखना, बच्चों की पढ़ाई देखना, ऑल ओवर सब घर का जो भी काम वगैरह रहता है वो करके खुद का जॉब करना पड़ता है। तो उन पे कैसे डबल लोड हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, वो कुछ अपने हेल्थ की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना वो ध्यान नहीं दे पाती है। तो आज हम उसी वर्किंग वुमन के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले बोलती हूँ, अगर आप वर्किंग होगा, जैसे अपना 9-10 बजे आपका मतलब ऑफिस में जाने का टाइम होगा, तो सबसे उठ के पहले उन्होंने क्या खाना चाहिए पूरा डाइट प्लान में आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सबसे उठ के पहले अगर आपको कुछ खाना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ आपको वॉकिंग करनी चाहिए। क्योंकि वॉकिंग करने से भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका माइंड शार्प रहता है, आपकी मसल्स अच्छी रहती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, वेट ओबेज हो गया तो कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। उसी के साथ आपको हेल्दी रखने में भी ये मदद करता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने में भी मदद करती है एक्सरसाइज। अगर आपको वॉकिंग के लिए टाइम नहीं है तो आप घर पे मेडिटेशन कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो या फिर अदर एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपको पसंद है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट वो आपके हिसाब से ही आपको निकालना चाहिए कि 30 मिनट्स खुद के लिए निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने अच्छे से पूरा दिन का प्लानिंग अगर किया होगा तो आपको सवेरे टाइम नहीं मिलता तो आप इवनिंग को टाइम निकालिए, लेकिन वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज का जो पार्ट रहता है वो डेफिनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। फिर आपको चाय अगर पसंद होगी तो ही लेना चाहिए, लेकिन ओवरडोज नहीं लेना। जनरली मैं चाय हमेशा बोलती हूँ स्किप करना चाहिए। उसकी वजह से क्या एसिडिटी होती है कि बहुत जन चाय बिस्किट खाते हैं, चाय ब्रेड खाना पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है वो आदत हो जाती है और उससे अब फिर मतलब जो न्यूट्रिशन युक्त खाना पेट में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। चाय मतलब उसमें एसिडिटी बढ़ेगी, उसमें शुगर रहता है तो वेट गेन भी होगा, उसका न्यूट्रिशन युक्त रहता है। उसकी जगह आप जीरे का पानी लो, नींबू पानी लो, हनी वाटर लो, हल्दी वाला वाटर लो। आपको गुनगुना पानी के साथ अगर आप हनी भी डालते हो, अगर आप ओबेज होगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। आप हाँ फ्रेश भी पी सकते हो, वो भी अच्छा बेनिफिट्स करता है आपका डाइजेशन की। मतलब शुरुआत जो रहती है ना दिन की, वो आप एनर्जी ड्रिंक से करो। उससे क्या रहेगा, पूरा दिन आपका एनर्जेटिक है। अपन क्या करते हो, सवेरे उठ के फटाक से चाय पी जाते हैं, फिर शुगर बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अलग अलग हेल्थ इश्यू होते हैं। तो दिन की शुरुआत ही आप एनर्जेटिक ड्रिंक से करो। नींबू पानी लो, हनी वाटर लो, जीरा पानी लो, मेथी पानी लो या फिर फ्रेश लो, आपको जो पसंद है वो लो। नींबू पानी में आप हनी डाल के लोगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स करेगा, आपको मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और आपका वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। और उसी के साथ आपको रात को भिगो के 5 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच मेथी के दाने कंपलसरी खाना है। उससे क्या होता है, फाइबर रहता है, ओमेगा बादाम में तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी रहता है, वो डाइजेशन भी अच्छा रखेगा। फाइबर होने के कारण आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। मेथी के दाने में इसलिए बोलती हूँ, अगर मतलब शुगर के पेशेंट होंगे तो वो आपका शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। अदरवाइज आपके जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगे या नहीं होगे तो डेफिनेटली उसमें भी वो बेनिफिट करेगा। आपको 5 बादाम,
2 अखरोट और 1 चम्मच मेथी के दाने अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में भी आपको हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त ही मतलब इंक्लूड करना। अगर आप वर्किंग वूमन हो या फिर आपका ऑफिस 11 से 5 या 6 बजे तक रहता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि घर पे जनरली खाना बन जाता है जब 8 9 9 साढ़े 9 10 बजे जब वर्किंग वूमन रहती है, उनका ऑफिस 11 या 10 बजे के बाद रहता है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपन टिफिन में सब्जी रोटी दाल चावल सलाद या मट्ठा मिट्ठा तो पूरा लेके नहीं जा सकते। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर खाना रेडी है तो ब्रेकफास्ट के टाइम आप फुल खाना खा लो। मेरे अच्छे से ध्यान से बात सुनना, अगर आपका ऑफिस 11 बजे है या 10:30 के आसपास है, तो अपन ये पूरा न्यूट्रिशन युक्त खाना टिफिन में तो बिल्कुल लेके नहीं जाते हैं। तो अपने को उस टाइम क्या करना चाहिए, अगर आपका खाना रेडी होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जैसे दाल चावल हो गया, सब्जी हो गया, सलाद हो गया, स्प्राउट हो गए, तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट को लंच से रिप्लेस कर दो। तो नहीं तो बहुत जन क्या बोलते हैं, नहीं अभी ब्रेकफास्ट हो गया तो चाय ब्रेड खा लिया, अभी पेट भर गया, फिर ऑफिस में जाके क्या खाते हैं अपन, खाली सब्जी रोटी लेके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन सलाद लेके जाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन युक्त खाना अपने पेट में नहीं जाता। अगर खाना रेडी होगा 9 10 11 बजे के आसपास, 10:30 के बाद, तो डेफिनेटली आप खाना खाओ। और फिर दोपहर के लंच में आपको स्प्राउट ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, मतलब कैरी कर सकते हो। और मतलब ज्यादा आपको तकलीफ टिफिन भी लेने की जाने की जरूरत नहीं, जाओ स्प्राउट का चिल्ला बनाओ, पुलाव वेजिटेबल पुलाव बना सकते हो, या फिर इडली लेके जा सकते हो। मतलब रिप्लेस करो ब्रेकफास्ट को, लंच से रिप्लेस करो, जो लंच है उसको ब्रेकफास्ट से रिप्लेस करो, क्योंकि आप पूरा टिफिन अपने ऑफिस में नहीं लेके जा सकते। न्यूट्रिशन युक्त खाना मैंने बोला है। तो लेकिन आप बोलेंगे कि वहां पे फिर आप होटल से कुछ भी मंगा के खाएंगे, तो वो भी गलत बात रहती है। तो दोपहर में आपको क्या खाना, अगर आपने सवेरे खाना खा के गए तो दोपहर में आपको स्प्राउट खाओ, एक आधा फ्रूट्स खाओ, या फिर चिल्ला बना के लेके जाओ, इडली बना के लेके जाओ, ढोकला बना के लेके जाओ, लेकिन न्यूट्रिशन युक्त पोहा भी, लेकिन उसमें भी वेजिटेबल ही आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा ये करना है। या बॉईल हुए चने हो गए या बॉईल एग्स आप खा सकते हो। मतलब डेफिनेटली कैरी करने के लिए भी इजी रहता है, अगर आपने सवेरे खाना खा के गए होंगे तो। अदरवाइज फिर ये आपको रिप्लेस वापस से लंच टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को लंच रिप्लेस करना है। और वो जो भी आप लंच खाते हो उसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए, नारियल पानी पिए या छाछ पिए, क्योंकि समर में छाछ अगर पीते होगे ना तो वो आपका डाइजेशन अच्छा रखने में मदद करेगा। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपके हेल्थ इश्यू कम करने में डेफिनेटली यह मदद करेगा। 4 5 के जैसा भी टाइम रहता है आपका ऑफिस से आने, अपन क्या मतलब 4 बजे जनरली ऑफिस टाइम में चाय प्रोवाइड की जाती है। तो चाय की जगह आप ध्यान रखें, आप ब्लैक टी लो या ब्लैक कॉफी लो, या फिर गर्म पानी लो, या फिर फ्रेश यूज करो, या फिर नींबू पानी या नारियल पानी से उसको रिप्लेस करो। फिर घर के आने के बाद अगर आपको भूख लगती होगी 5 6 बजे के आसपास, तो आप थोड़ा सा एक दिन बाल दूंगे अपन, मतलब 4 5 बजे अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि आपने दोपहर में क्या खाया है, छोटा सा स्नैक्स टाइप कुछ भी स्प्राउट वगैरह खाया, या तो आप नट्स भी खा सकते हो चाय के पहले। ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, काजू हो गया, अलमोंड हो गया, आपको जो पसंद है वो टिफिन में, छोटे से टिफिन में लेके जाके आप फुटाना हो गया, मखाना हो गया, इसमें प्रोटीन भी रहता है, न्यूट्रिशन युक्त भी रहता है, और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मदद करेगा, आपको बिल्कुल वीकनेस भी नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको मतलब ऑफिस 9 बजे रहता है तो डेफिनेटली आपको हल्का फुल्का जो भी आपका ब्रेकफास्ट रेडी रहता है वो भी न्यूट्रिशन युक्त ही खाना है। फिर दोपहर को आपको चपाती रोटी खानी है। 4 5 बजे आपको स्नैक्स में मैंने बोला फुटाना मखाना, या फिर आप 5 बजे घर पे आते हो तो जनरली बहुत जन को भूख लगती है, तो उस टाइम भी आप खा सकते हो, फुटाना खाओ, मखाना खाओ, दलिया खाओ। फ्रूट्स अपने डेली लाइफ में एक फ्रूट्स आपको इंक्लूड करना चाहिए। आपको अफ्रेश पीना चाहिए, अगर बहुत ही ज्यादा आदत रहती है कॉफी पीने की तो ब्लैक कॉफी लो, वो भी ज्यादा बेनिफिट्स करेगा। उससे क्या होगा, आपको वीकनेस भी नहीं आएगा, और आपकी जो थकान है ये भी कम करने में मदद करेगा। वापस से आपको रात का भी खाना है ना, ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा ऑयली ज्यादा फैटी युक्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन काम करते हो फिर खाना खाने के बाद सो जाते हो, तो वो क्या होगा, उसका आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो आपको हल्का फुल्का रात का खाना चाहिए। आप दाल खिचड़ी बनाओ, एक आधा चिल्ला बनाओ, दाल खिचड़ी में भी आप वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा मतलब डालो, या फिर पनीर फ्राई करके आप खा सकते हो। कुछ हल्का फुल्का आपको खाना चाहिए, ज्यादा ओवरडोज नहीं खाना चाहिए। उसके बाद कंपल्सरी आपको आधा कप तभी हल्दी वाला दूध लेना चाहिए, वो आपका डाइजेशन प्रॉपर रखने में मदद करेगा, और ये सौम्य लैक्सेटिव की तरह काम करता है। ये पूरा दिन का मैंने आपको डाइट प्लान बताया, जो वर्किंग वुमन है उनके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका हेल्थ को ये मतलब जो भी आप खाना अपने टिफिन में लेके जा रहे हो, जो ये न्यूट्रिशन युक्त ही खाना चाहिए। आप रास्ते पे पकोड़ा समोसा ऑयली फूड्स पिज्जा बर्गर
पेस्ट्री या जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये अगर लेते होगे तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट ही दिखाएंगे, कुछ इफेक्ट तो दिखाने वाले है ही नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए अगर आप वर्किंग वूमन हो, तो अगर इस तरह अगर आप पैटर्न फॉलो करते होगे तो जो आपका डिप्रेशन है, क्योंकि खाना भी नहीं खाया, वीकनेस आता है, हेल्थ इश्यू होते हैं, तो बहुत सारी लेडीज डिप्रेशन में हो जाती है, क्योंकि ऑल ओवर सभी बैलेंस करना पड़ता है, ऑफिस, घर, बच्चे, फैमिली सबको बैलेंस में रखना पड़ता है। तो उसके लिए खुद को बैलेंस में यानी हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी रहता है। तो आपके खाने में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन युक्त आहार लेना चाहिए। कभी कभार आप बाहर का खा सकते हो, सेंटेंस है मेरा, कभी कभार, हर दिन नहीं। अगर आप इस तरह पैटर्न फॉलो करते होगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू होगी, ये कम करेंगे। सबसे बढ़िया तो मैं बोलती हूँ को पानी इंटेक सबसे ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पानी इंटेक लेना बहुत ही जरूरी है। अपने बॉडी को हाइड्रेट रखोगे तभी आपको एनर्जी आएगी। अगर आपने हाइड्रेट ही नहीं रखा तो आपको डेफिनेटली वीकनेस आएगा, मसल वीक्स होंगे, पिंपल्स पिंपल्स आएंगे, थकान आएगी, पूरा दिन सोने का मन करेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, ऊपर से काम का लोड, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो या फिर अदर हेल्थ इश्यू भी आपको हो सकते हैं। इस तरह आप पैटर्न अपने लाइफ में इंक्लूड करो, डेफिनेटली आपको हेल्प ही मिलने वाली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है ये सही लगती होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।